So we have started the 10th class chapter, that is the chapter number 11th, human eye and colorful world. तो इसमें एक टॉपिक में रह गया था, वो है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. आई हैड डिस्कस अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, आई डिफेक्ट. इसके बाद एक चीज बताई थी, दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना. नाउ द टॉपिक इज द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. और स्कैटरिंग कब होगी? व्हेन देयर इज एन टिनी पार्टिकल प्रेजेंट. व्हेन देयर इज एन टिनी पार्टिकल प्रेजेंट. टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल. टिनी पार्टिकल में क्या होगा? दैट इज द डस्ट. मिट्टी भी आपकी हो सकती है, ठीक है. तो मोस्टली डस्ट पार्टिकल ही प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. मोस्टली डस्ट पार्टिकल ही प्रेजेंट होते हैं. तो इनके बहुत सारे फिनोमिना, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं रखना है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, दैट इज द टिंडोल इफेक्ट. क्या है? दैट इज द टिंडोल इफेक्ट. अब टिंडोल इफेक्ट क्या होता है? दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टर्म. व्हाट इज टिंडोल इफेक्ट? कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है. तो टिंडोल इफेक्ट कहता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे आसपास. नहीं देखे, हवा में बहुत सारे क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है. अब ये हो गए हमारे सूर्य भगवान. ध्यान से देखना, ये हो गए हमारे सूर्य भगवान, ठीक है. सन, सूर्य भगवान. अब सन से क्या होगी? लाइट, रेडिएशन निकलेगी. सन से क्या निकलेगी? रेडिएशन. ये देखो, ये सनलाइट इस पे गिरेगी, सनलाइट इस पे गिरेगी, ठीक है. और जैसे ही लाइट इस पे गिरती है, इन एक एक पार्टिकल पे गिरेगी, तो इनसे क्या होगा? स्कैटरिंग हो जाएगा. स्कैटरिंग हो जाएगी. इस लाइट की क्या होगी? स्कैटरिंग हो जाएगी. और ये लाइट जो नीचे आ रही है, अब हमें आंखों से नजर आने लग जाएगी. कई बार आपको खुले आसमान में अब चलते हो तो आपको कभी कभी ऐसी लाइट नजर आती है कि वाइट लाइट आ रही है, एकदम नॉर्मली दिखता है. लेकिन आपने कभी देखा होगा कि बंद कमरा होता है. ये बंद कमरा है, ठीक है. ये बंद कमरा है. इस बंद कमरे का ऊपर एक रोशनदान लगी हुई है, ठीक है. रोशनदान, ठीक है. ये रोशनदान लगी हुई है. और यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर सनलाइट से अंदर एंटर करती है. तो आप कमरे में से आप देखोगे कि ये जो सनलाइट है, ध्यान से देखना, इस चीज़ को ध्यान से देखना. ये जो सनलाइट आ रही है, ये आपको ऐसे आती हुई दिखेगी, ऐसे ऐसे हल्की हल्की से ऐसे आती हुई दिखेगी. और यहाँ पर छोटे छोटे से आपको कुछ ड्रॉपलेट, कुछ कण नजर आएंगे, ठीक है. कुछ कण नजर आएंगे, कुछ पार्टिकल नजर आएंगे. उसी को तो हम बोलते हैं कि टिंडोल इफेक्ट. मतलब इन पार्टिकल से लाइट क्या हो रही है? दैट इज द स्कैटर्ड. स्कैटर्ड हो रही है. साइंटिफिक टर्म याद रखो. तो इन पार्टिकल से लाइट क्या हो रही है? स्कैटर्ड. इसलिए हमें यह लाइट, व्हाइट लाइट नजर आती है. दैट इज द टिंडोल इफेक्ट. एक और कहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल? अगर आप जंगल में जाओ, फॉरेस्ट में जाओ, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पेड़ होते हैं, ठीक है. बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ होते हैं, ठीक है. बहुत बड़ी बड़ी पत्तियों वाले ऐसे पेड़ होते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट आएगी, तो सनलाइट इससे एंटर करेगी, सनलाइट अंदर एंटर करेगी. तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और यहाँ पर कहीं कहीं डस्ट पार्टिकल होगा, ठीक है. स्मॉल ओपनिंग होना चाहिए. टिंडोल इफेक्ट के लिए स्मॉल ओपनिंग होना चाहिए. अब यहाँ से जो लाइट आएगी ना, तो ऐसे लगेगा कि यहाँ से लाइट यहीं से आ रही है. यहाँ पर इसमें डस्ट पार्टिकल भी नजर आएंगे और अपने लाइट भी नजर आएगी. दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ द टिंडोल इफेक्ट. पॉइंट क्लियर है? ओके. अब समझना, अब समझना, यहाँ पर भी पार्टिकल की साइज भी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है. देखो, मिट्टी के पार्टिकल छोटे बड़े दोनों होते हैं ना. तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल साइज, पार्टिकल की साइज. पार्टिकल एक तो होता है स्मॉल पार्टिकल, एक होता है लार्ज साइज वाला पार्टिकल. तो जब स्मॉल साइज पार्टिकल होगा, तो उससे जो कलर निकलेगा वो होगा ब्लू कलर. समझ रहे हो? स्मॉल साइज के जो पार्टिकल से जो कलर निकलेगा, जो फाइन पार्टिकल होगा, उससे निकलेगा ब्लू. और जब लार्ज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? वेवलेंथ वेरी करती जाएगी, विबज्योर, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? लार्ज पार्टिकल होगा तो लगभग रेड कलर आना चाहिए. और जो रेड कलर की वेवलेंथ है, लेमडा, लेमडा स्टैंड फॉर क्या होता है? वेवलेंथ. आपने पढ़ी होगी ये चीज, ठीक है. जो वेवलेंथ होता है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा वेवलेंथ, क्योंकि हम चैप्टर कुछ और पढ़ रहे हैं. तो ब्लू से 1.2 से 1.5 टाइम होती है, मतलब 1.5 गुना होती है. ब्लू का 1.5 गुना होगी, ठीक है. पॉइंट क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो एक टॉपिक तो मैंने आपको टिंडोल इफेक्ट क्लियर करवा दिया. अब हमारा बचा दैट इज द टॉपिक नंबर 2. नेक्स्ट टॉपिक,